कहते हैं युद्ध काल में देश का मनोबल हाई होना चाहिए, लेकिन सबूत मांगने वाली राजनीति में भारत का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एयर स्ट्राइक में सबूत मांगने वाले गैंग पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है और यह प्रहार खुद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को बार बार सबूत मांगने के नाम पर घेरा, तो वहीं पुलवामा हमले को लेकर भारत के डॉसिए पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी वो उस पर विचार कर रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान आतंकियों और आर्मी के बीच हुई बातचीत के सबूत दरअसल मिटाने में लगा है, यानी कुल मिलाकर ये सबूतों वाला ड्रामा है। तो निर्णायक लड़ाई के मूड में आप देख रहे हैं सरकार दिखती है और निर्णायक जंग के मूड में ही सेना भी दिखाई देती है। तो देश में वहीं टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कभी आजादी मांगा करता था, आज वो सबूत मांग रहा है। कई विपक्षी दल बालाकोट में एयरफोर्स की स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को भी चेतावनी दी है कि अब कोई हिमाकत की तो पाताल में भी घुसकर मारेंगे। और इसीलिए हमारी 10 बजे की बड़ी बहस के सवाल ये हैं कि सबूत मांगने वालों पर क्या इसे प्रधानमंत्री मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक ना माना जाए? शौर्य पर सियासत करने वालों को ये मोदी का जवाब है। साथ ही सवाल यह भी है कि पराक्रम पर सवाल उठाने वालों पर सबूतों का पंच नहीं है क्या? इमरान खान के जाल में क्या फंस गया है हिंदुस्तान का विपक्ष? और सवाल यह भी, टुकड़े टुकड़े गैंग जो कभी आजादी मांगा करता था अब आजादी नहीं, उसे सबूत चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूँ। आरजेडी की तरफ से हमारे साथ सईद अबू दुजाना है, तरुण चुग साहब है बीजेपी की तरफ से, देवांशु भट्टाचार्य है टीएमसी सपोर्टर हैं, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने कई बार उन्हें जी न्यूज़ पर पहले देखा और सुना है। देवांशु भट्टाचार्य, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, 300 मोबाइल फोन्स एक्टिव थे जब वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, सर्वेलांस पे उन्हें नोटिस किया गया, वायुसेना ने पहले से आइडेंटिफाइड टारगेट को हिट किया, अब भी सबूत चाहिए। सबूत किसने मांगा था? ममता बनर्जी ने सबूत नहीं मांगा था मैडम, थोड़ा अपना रिसर्च ठीक कर लीजिए। ममता बनर्जी ने बोला था जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया जाए। कैसा कंफ्यूजन? देखिए, सबसे पहले तो आर्मी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, कोई नंबर नहीं दिया गया, नंबर आप लोग दिखाए हैं। उसके बाद आर्मी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, सरकार की तरफ से भी चुप्पी साधी गई थी। अमित शाह ने बोला 250 आतंकी हमने मार दिए। अमित शाह को यह नंबर कहां से मिला? और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है 0। हम इंटरनेशनल मीडिया पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमारा देश का जो मीडिया है, एक एक मीडिया एक एक नंबर दिखा रहा है। अमित शाह बोल रहा है 250, और उसके बाद भी हमारा जो आर्मी चीफ है वो बोल रहा है हमारा टारगेट हिट करना काम था, हमने टारगेट हिट कर लिया। हम जवान के साथ है, हम आर्मी के साथ है, हम उनके बात मानते भी है। लेकिन अगर टारगेट हिट करना उनका काम है, वो भी अगर नहीं बता सकते कितने लोग मारे गए हैं, तो अमित शाह कैसे बता सकते हैं? ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ना, इसके खिलाफ ही ममता बनर्जी ने बोला। और देखिए, पाक मीडिया में सिर्फ जो आप लोग बोल रहे हैं वो हम विरोधियों का जो बात है वो नहीं, ये येदुरप्पा का जो ये है, इसके लेकर पाक मीडिया के हेडलाइन देख रहे हैं। येदुरप्पा जब बोला था कर्नाटक में हमें 22 सीट मिल जाएगा, इसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया ये बोलकर हेडलाइन कर रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल ये के लिए ये काम ही है, इसलिए ये बात हो रहा है। तो सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, इनका भी वीडियो आप देखिए, सुन लीजिए। नहीं, अगर आपने 1 मिनट की भूमिका बांधी है मीडिया को अटैक करने के लिए, तो अब जरा सुनिए। रिसर्च की बात कर रहे थे ना आप, हमारा अधिकार है ये जानने का कितने लोग मरे एयर स्ट्राइक में। 300 मरे, 350 मरे, 250 मरे। मैंने इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ा है कि बॉम्ब जो था वो कहीं और जाकर गिर गया। कितने लोग मरे, कोई मरा भी। ये क्या है? ये मेरा बयान नहीं है, ये ममता बनर्जी का बयान है। अभी रिसर्च की बात कर रहे थे ना, थोड़ा आप रिसर्च करके आया कीजिए सर, थोड़ा सा ना दिवांशु भट्टाचार्य फैक्ट्स पर रख कीजिए, कुछ भी मत बोला। ममता बनर्जी ने वही बोला, सरकार हमको क्लियर कर दे, सरकार हमें हमारा कंफ्यूजन क्लियर करे, हम तो वही बोल रहे हैं सर। तो ममता बनर्जी ने ये कैसे क्लियर करेंगे सर, ये आप बताइए। इनको कुछ भी समझा लीजिए, इनको समझ नहीं आते। पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइन को लेकर आते हैं, ये पाकिस्तान की मीडिया की सेलेक्टिव होकर सर हेडलाइन को लेकर आते हैं। पर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट जब उस हेडलाइन में शामिल होता है तो दिवांशु भट्टाचार्य वहां पर सेलेक्टिव हो जाते हैं, उनका बयान आउट करके दूसरे नेताओं का बयान ले आते हैं। या फिर सरकार बोल दे ऐसा कोई ऑफिशियल नंबर बताना मुमकिन नहीं है। अगर सरकार ये बोल नहीं सकता तो अमित शाह कैसे 250 बोल सकते हैं पॉलिटिकल मन से? अब आप जवाब सुनेंगे सर, अब आप जवाब सुनेंगे, ठीक है? जवाब सुनिए तरुण चुग साहब।
ऐसा है कि मेरे भाई और जो पिछले 3-4 दिन से अदिति जी बयानबाजी हो रही है, दुर्भाग्य है हम किसको खुश करना चाह रहे हैं। भारत की सेना ने शौर्य किया, इसकी जानकारी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। खुद सेना के तीनों सेना अध्यक्ष आए और उन्होंने प्रेस करके कहा कि देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और 12 जहाज गए और वहां जाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैश के ठिकानों को हमने उड़ा दिया है। लेकिन आज प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन पूछ रहा है? जिन ममता बनर्जी प्रश्न पूछ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आज दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और राष्ट्र की अस्मिता, सेना के वीरों का शौर्य वो छोटा हो गया? और बड़ा क्या हो गया कि मेरा मित्र है, उनको इमरान खान का पीस जस्टर दिख रहा है, इमरान खान की आंखों में शांति दिख रही है, उनको पाकिस्तान की गुगली दिख रही है। अरे क्या हो गया ये हिंदुस्तान के इन नेताओं को? इतने तलवे मत चाटो कि भैया पाकिस्तान के इतने चलवे मत चाटो कि थूक खत्म हो जाए। ये वोट बैंक की राजनीति करते रहे और आज अगर कोई जवाब देने वाला नेतृत्व आया है तो आप उनके जवाब से भी घबरा गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान की भाषा हिंदुस्तान का नेता बोलेगा? जो इमरान खान वहां संसद में बोल रहे हैं वो भारत के नेता मीडिया में बाकर बोल रहे हैं। मैं इनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये क्यों नहीं बयान देते कि 2,500 हमने आतंकवादी मार दिए? पाकिस्तान जवाब दे। वो तो कह रहा है 0 और हिंदुस्तान में ममता बोल रही 0। नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहा है पेड़ गिरा दिए। किन्होंने पेड़ गिराए? आप भारत की सेना का मनोबल नीचा करना चाह रहे हो। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, आप वो भाषा बोल रहे हो जो पाकिस्तान को अच्छी लगती है। ये किस और देश को लेके जाया जा रहा है? आप कहें कि 2,500 आतंकवादी मरे, क्यों नहीं कहते कि आतंकवादी हमारे रिश्तेदार हैं, जिन जैश हमारा रिश्तेदार है? आज पाकिस्तान मीडिया जो है वो धराशायी हुआ है, बैक फुट में गया है। उससे जवाब देना मुश्किल है कि जैशे का जो चीफ है वो बम ब्लास्ट में मरने वाला है, उसकी किडनी खराब है, उसकी विदेश मंत्री को आके टीवी पे कहना पड़ रहा है कि वो बहुत बीमार है, कमरे से बाहर नहीं आ सकता। अरे वो तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी भाषा बोलने वाले जो स्लीपर सेल की भूमिका हिंदुस्तान में कर रहे हैं, उन लोगों की जुबान बंद नहीं हो रही। सर आप मुझे एक बात बताइए, आपका एसएस आलूवालिया ने बोला अरे भैया देश की जनता आपको जवाब देने वाली है। ये सेना के साथ जो आप षड्यंत्र कर रहे हो, ये जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, एक भी भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। ममता बनर्जी स्लीपर सेल की भूमिका अदा कर रही है, पाकिस्तान के वकील की भूमिका अदा कर रही है। आपको पाकिस्तान के लोगों को खुश करना होगा, आपको वोट बैंक चाहिए होगा, लेकिन देश की सेना का अपमान मत कीजिए। देश की सेना के देवांशु भट्टाचार्य दोनों को रोकिए। अभी और भी पैनलिस्ट हैं मेरे पास। एक सेकंड। देवांशु भट्टाचार्य एक बार में पहली बात सुनिए। देवांशु भट्टाचार्य, अरुण चुप साहब प्लीज, ऐसे मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ सर, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ जिसमें गेस्ट एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हो और व्यूअर को कुछ समझ नहीं आता। सर प्लीज प्लीज सर, दुर्भाग्य है, शर्मनाक है। पाकिस्तान के नेताओं, पाकिस्तान के मीडिया में भारत के नेताओं के बयानों को सुर्खी बना लिया जाए। वो बयान भारत की यूनिटी, संप्रभुता पर अटैक करते हो, भारत की सेना पर सवाल खड़े करते हो। बहुत शर्मनाक है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता। दुजाना सर, मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है सर, ये नंबर के गेम में क्यों लगे? ये आतंकियों की मौत के नंबर का गेम क्यों? डीएनए करना है, आइडेंटिफाई करना है। हाँ, जस्ट ए मिनट। जब हमारी आर्मी आतंकवादियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस वक्त नंबर नहीं थे। ये नंबर ऑफ कैजुअलिटी का अमित शाह ने कहां से लाया, ये बता दें। आर्मी हमारी थी कि हमारी आर्मी वहां लड़ी, मरी कटी और आतंकवादियों को मारा, और नंबर ऑफ कैजुअलिटी की आप बता रहे कि इतने आतंकवादी को, हमारे आर्मी के लोग नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन कितने मरे उनकी आंकड़ा नहीं दी। लेकिन अमित शाह ने आंकड़ा दे रहे हैं, और आपकी मीडिया बार बार बता रही है कि मैंने 300 लोगों को मार दिया, कभी 350, 300। ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा बना रहे हैं लोग। अच्छा? इस इलेक्शन के देखिए सबसे आप आ गए सर, आप पूरी बात हमारी, आप एग्जैक्टली आप आ गए। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन सर। यही एग्जैक्टली। नहीं सर आतंकी अगर 350 मरे, सर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, छोटी मेरे बहुत बेसिक सवाल होते हैं सर।
क्या बहुत ही बेसिक सवाल मैंने क्योंकि आपने viewers कहा कि सुनते हैं। नंबर ऑफ दुजाना साहब, सुनिए ना मेरी बात आपने सर, पब्लिक को please। बलगला रहे हैं। नहीं, आप पब्लिक को हकीकत क्यों बरगला नहीं बता कौन रहे? रहा है, ये मैं और आप दोनों जानते ऑर्गेनिटी हैं। बताइए। ठीक है? सर, प्लीज, आपने मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रही हूँ 15 दिन सर, में हमारे अपने सवाल का जवाब दीजिए ना सर। 65 आदमी विनम्रता मारे के साथ गए। पूछ रही हूँ, आपने आवाज क्या ऊंची नहीं किया? करना चाहती। 15 सर, दिन सुनिए में please। हमारे 65 दुजाना आदमी साहब, जम्मू कश्मीर में मारे गए। दुजाना साहब, अगर आप तो 350 मरे हैं मीडिया में आतंकी आके या भाषण 300 दिया, मरे ये कर आतंकी, दिया। तो हिंदुस्तान को आपने खुश होना समझौता चाहिए कि दुखी एक्सप्रेस होना कर दिया। चाहिए? सर, कैसी मैं आपसे लड़ाई क्या थी? कह रही हूँ? ये सर, जंग आपकी क्या बात ही था? नहीं जा रही है, मैं और आप दोनों एक ये साथ बोल रहे हैं देखिए सर। मैडम, सर, मेरी बात तो सुनिए, मेरा नाम मेरी अदिति है मैडम, सर, मेरी मेरा नाम बात कोई सुन मैडम लीजिए। नहीं है। आप मुझे अदिति मेरी बुला बात सकते कंप्लीट हैं। होने दीजिए। सर, सुनिए ना मेरी बात, 300 मरे, 350 मरे, हिंदुस्तान को आतंकियों के मरने पर खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए सर? आप एक भी मिसाल दीजिए। किसी गुजराती ने बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ी? सर, ये किसी कैसी गुजराती बातें कर ने रहे हैं आप? शहीद हुए? नहीं हुए। सर, ये उन्होंने कैसी बातें एक ही कर रहे हैं काम आप? किया, देश में लूट, बड़े बड़े स्कैम किए। एक भी गुजराती इसमें गुजराती कहां से आ गए सर? शहीद हुआ? सर, ये आप किसी ये गुजराती क्षेत्रवाद ने कहां से गए? ले आए इसमें सर? आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये सिर्फ कहना देश- चाह रहे हैं कि आर्म्ड अंग्रेजों की फोर्सेस में दलाली गुजराती की। नहीं है, उनको देश की परमिशन नहीं है दलाली सर? की। नहीं, दुजाना साहब, ये आप कहां से नया लॉजिक लेके आए सर? नहीं, एक भी है। नहीं, उन्होंने आप ये आर्मी कैसे में कह रहे एक भी गुजराती किया ने है? कभी नहीं, सीमा नहीं, पर लड़ाई लड़ी? आप ये कैसी बात हो गई सर? पार्शियलिटी की बात मत कीजिए मैडम। सर, ये आप बात कर रहे हैं, पार्शियलिटी आपकी बात है, मैं आपने हिंदुस्तान की बात करती हूँ और देश हित की बात करती हूँ सर। आप ये कैसे कह रहे हैं सर? नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपने गुजरात वाली बात कैसे की? अभी दुजाना बेगूसराय में साहब, हमारा एक आर्मी शहीद होके आया। अरे और दुजाना आप साहब, गांधी एक लाइन पर मैदान तो में कायम रहिए। आप कुछ भी तो सारे- अनर्गल प्रचार ना सारे कीजिए, BJP दुष्प्रचार के ना लीडर कीजिए। उस शहीद की आत्मा को सर, ये शांति कहां के से लिए आई लाइन? गुजरात को लेके लाइन कहां से आई सर? नहीं, आप गांधी सर, मैदान गुजरात में को तो लेके लाइन कैसे आई रैली सर? की तैयारी में लगे रहे और वो बेगूसराय में उस शहीद सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? ये गुजरात को लेके लाइन कहां से लाए आप? ये पॉलिटिकल 100% सर। पॉलिटिकल। इन्होंने इनका मंदिर फेलियर हो गया। देखिए आपका मंदिर सर, failure आपके हो ना गया। गौर आपको क्लैरिटी नहीं है सर। लिंचिंग फेलियर हो गया। सर, आप गुजरात को अब कैसे उन्होंने लेके आए? मैं देश आपसे को- क्या पूछ रही हूँ देश सर? के साथ आप बात को खिलवाड़ घुमाइए किया है। नहीं सर। देश के साथ, और ये देश सर, की बात को जनता घुमाइए नहीं। कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं सर, इन्होंने आपने बर्दाश्त गुजरात का को एक लेके limit कैसे पार आए कर आप इस दिया डिस्कशन 4.5 साल में? आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान की लड़ाई है कि गुजरात की लड़ाई है कि किसी प्रांत की लड़ाई है सर? ये आतंकवाद पूरे देश के लिए खतरा है, किसी प्रांत सुन लीजिए, विशेष के लिए खतरा ये है? मैं बता रहा हाँ? हूँ, ये मैं बता सर, रहा हूँ। आप छोड़िए। बोलने वाले कौन लोग जनरल हैं? द्विवेदी, ये जनरल नंबर द्विवेदी, ऑफ फिनिक्स आपके सामने मैंने डिस्कशन हो रहा है, इनको 350 सबूत बात चाहिए। किया। इन्होंने तो ये गुजरात को बोलने लेके एक बड़ी बात कह दी है। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण अब क्या होगा सर? आपके सामने है, जो भी है आपके सामने सर। देखो अदिति, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे जो नेता है वो कंफ्यूज हो रखे हैं, सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिकली अज्ञानता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। मैं आपको ये एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब दुश्मन के जबाड़े पर हम घूंसा मारते हैं तो उसको देखते हैं वो गाल को कैसे सहला रहा है, ये नहीं देखते कितने दांत उसके टूटे हैं। पहली बात। सर, डीएनए टेस्ट कराना है इनको? नहीं, मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं कि देखो, कोई भी दुश्मन आपको एफिडेविट नहीं देगा कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। संकेत पढ़ने हैं। मैं आपको 5 संकेत बताता हूं। अगर उसके 12 कोट में से पेट गिरे थे, वो 20 अपने फाइटर लेके क्यों उसने हमारे पर पलटवार किया? जो बात वायुसेना प्रमुख ने कही। प्रमुख ने कही है। और जो जब पेट गिरने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि जब 20 पलटवार में आते हैं तो कितना नुकसान होगा। दूसरा, वहां 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे, तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि अगर 300 लोग थे जी, तो 300 तो उसमें काफी हद तक मरे होंगे। सर, अब जवाब दीजिए दिबांशु। आप डिफेंस एक्सपर्ट बात कर रहे हैं सुनिए आपसे, सुनिए, सरकार ये नहीं। 300 मोबाइल फोन वाला नंबर काली शायद सामने आया है। लेकिन पहली बात, ये जो आप बोल रहे थे ना, क्यों हम ये नंबर को लेकर इतना परेशान है, क्योंकि यही पाकिस्तानी मीडिया पर, जिसको लेकर आपका सबसे ज्यादा आपका ये है, उस पर ये नंबर को जैसे 250, 200 की कोई 220, इसको लेकर डिबेट हो रहा है और हंस रहा है हम लोगों पर। इसीलिए यही हमारा प्रॉब्लम है अच्छा, सर। मैडम दिबांशु। और अदिति जी, और एक और बात, ये आप लोगों ने हेडलाइन किया कि मोदी जी ने विरोधियों पर क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया है। हमने तो सोचा था हम आज इस विषय में डिबेट पर आएंगे कि मोदी जी ने डिस्लेक्सिया पेशेंट के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन वो तो आप लोग दिखा नहीं एक सकते। सेकंड, और मैडम दिबांशु चिंता मत भट्टाचार्य। कीजिए, आपका नौकरी अगर चला जाएगा तो हम अरे रास्ते पर दिबांशु उतरेंगे। भट्टाचार्य, इसको दूसरों लेकर की भी थोड़ा नौकरी की कीजिए ना चिंता ना मैडम। कीजिए आप। क्या पाकिस्तान आप दूसरों की पाकिस्तान कर नौकरी रहे हो की इतने चिंता दिन ना से? कीजिए। हमने बदला ले आज लिया, आप हो उस गया डिबेट ना। में बैठकर इलेक्शन ये तक बात खींचेंगे कह क्या रहे हैं। उसको? जीजी द्विवेदी, इलेक्शन तक खींचेंगे जिस क्या डिबेट उनको? में बैठकर ये थोड़ा बात कह रहे मोदी हैं जी कि को भी सवाल पाकिस्तानी पूछ मीडिया लिया की कीजिए ना ज्यादा मैडम। क्षमता है, उस पर ये किस ज्यादा बात का भरोसा डर है करते हैं। आपका? किस यही बात तो का डर है एग्जैक्टली आपको लाइन है। ये मैडम? भारत की वायुसेना से इतना डरते सबूत क्यों हैं मांगते आप हैं, लोग? भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल पूछते हैं, कटघरे में भारतीय मीडिया को खड़ा करते कोई हैं। वायुसेना का पाकिस्तानी सबूत, मीडिया पर ये आप ज्यादा झूठा भरोसा है। है। ठीक है सर, आप ठीक झूठे हैं। ठीक, दिबांशु सुन लीजिए आप। देखो, ये लोग हैं जिनको अपने फौज पर, अपनी सेना पर विश्वास नहीं है,
और ये विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो दिल है, इनकी जो सोच है, वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ऐसे हमले होते हैं उसमें हम कोई ह्यूमन जैसे कि पर्सन को टारगेट नहीं करते, एक टारगेट लिया जाता है, उस पर मैक्सिमम नुकसान किया जाता है। और जो एयर स्ट्राइक है ये स्ट्रेटेजिक टारगेट होता है, ये नहीं कि ये बंदूक से हम वहां जाके गोलियों से हम उनके आतंकवादी मारे। एक बड़ा प्रहार होता है और बड़े प्रहार में कई तरह के नुकसान होते हैं। आप ये देखो पाकिस्तान बुखलाया क्यों वो अब अमन की भाषा कर रहा है, क्यों वो आतंकियों को जो उनके अड्डे हैं उनको बंद कर रहा है। तो ये सारा इम्पैक्ट है, इनको समझना चाहिए। ये संकेत नहीं समझते, इनको एफिडेविट चाहिए, वो एफिडेविट पाकिस्तान को नहीं देगा। तरुण चुग, चाहे दिबांशु हो, चाहे अबू दुजाना हो, चाहे विपक्ष हो, वो ये कह रहा है जो नंबर का पूरा गेम है ये आपकी तरफ से शुरू किया गया, पॉलिटिक्स आपने शुरू की इस पर, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि फैक्ट्स और कुछ भी बताते हैं, वो फैक्ट्स भी हम लगातार रख रहे हैं, पर आपको उस पर जवाब देना है। अदिति बहन, मेरा पहला तो इनसे निवेदन है कि ये तो तब मानेंगे कि जब पाकिस्तान के वहां से डेथ सर्टिफिकेट वहां से लाके इनको दें। क्या इनसे पूछिए कि वहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विपक्ष दो ही ऐसे लोग हैं जो इस सर्जिकल स्ट्राइक को छोटा दिखाना चाहते हैं, जिनको भारत की सेना के शौर्य को कम दिखाने में मजा आ रहा है। एक तो पाकिस्तान मीडिया और हिंदुस्तान में बैठे तथाकथित ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो आज सेना से हिसाब मांग रहा है। शुक्र करिए ये इन्होंने गोलियां नहीं पूछी कितनी चलाई थी, बम कितने चलाए थे, हिसाब जमा कराओ। ज्यादा बम तो नहीं चला के आए हमारे दोस्त पाकिस्तान पे, उनका पेड़ गिर गया है और वहां पर क्या क्या हो गया है। ये भाषा केवल पाकिस्तान बोल रहा है या पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है या हिंदुस्तान में बैठे ये नेता बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनसे ये क्यों नहीं कहते 2500 आतंकवादी मरे हैं, देने दीजिए पाकिस्तान को जवाब। साइकोलॉजिकल वार है, हम अपनी सेना को कमजोर करके बता रहे हैं कि वहां पेड़ गिर गए हैं, हमारी सेना कुछ करके नहीं आई, इनसे मिस हो गया है, फायर कहां करना था और फायर दूसरी जगह हो गया है। मेरी इनसे निवेदन है कि भारत की सेना ने खुद स्पष्ट किया कि हमारे पास पूरा वीडियो है, हमारे पास फोटोज हैं, लेकिन कहां दिखानी है, कब दिखानी है, ये इंटरनेशनली कई चीजें नेशन को देखनी पड़ती हैं। और ये मैं कह रहा हूं इनको किस पे विश्वास है? इमरान खान पे, बाजवा पे, आईएसआई चीफ पे, पाकिस्तान की मीडिया पे कि हिंदुस्तान की सेना पे? ये किनका काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान की सेना का शौर्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कोई नंबर नहीं बताया, गिराने की बात कर रहे अमित शाह ने हैं। 250 क्या है? बता दिया, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के वकील हैं, घूमते रहते हैं। सीधे बात पर आइए ना स्लीपर सर। सेल हैं ये पाकिस्तान के। हम लोग पूरे हिंदुस्तान को क्या बुर्बक समझ के अरे रखे हैं? सीधी बात में है कि आप किसकी भूमिका अदा कर रहे हो? पाकिस्तान के स्लीपर सेल की भूमिका अदा कर रहे हो। इमरान खान को खुश करना चाहते हो, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे ना, एक सेकंड सर। दिबांशु भट्टाचार्य को सही बात कह रही है, इतिहास पढ़ लीजिए। 1971 की वॉर जीतने के बाद पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। वो बताता था कि हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, ये लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस समय सवाल पूछ रहा है और सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े कर। अबू दुजाना जी, सर प्लेइंग 11 के बारे में सुना था सर, अब पाकिस्तान में चर्चा है प्लेइंग 21 की, इमरान खान की प्लेइंग 21 की सर, जो हिंदुस्तान में बैठकर खेल रही है सर। हेलो हेलो अबू दुजाना, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो, पाकिस्तान में इन दिनों प्लेइंग 21 की बहुत चर्चा है सर, इमरान खान की प्लेइंग 21 जो हिंदुस्तान में बैठकर खेल रही है सर। ये तो उसकी बात नहीं मैं बताऊंगा। हमारी देश की, हम तो जिस मुद्दे पे हैं, हमारी देश की रक्षा इतनी मजबूत है, हमारे देश की फौज इतनी मजबूत है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पे बीजेपी वाले लोगों ने जो पॉलिटिकलाइज इसको कर रहे हैं, इसको जैसे अमित शाह जी लोग जो पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, अरे आर्मी का काम है, बॉर्डर पे आर्मी काम कर रही है, आपका काम है देश को सेव करना, देश के डेवलपमेंट के काम है आर्मी उधर बॉर्डर के। लेकिन आप इस आर्मी को भी पॉलिटिकल वेंडेटा में ला करके आप इसको पूरी फुल पॉलिटिकलाइज करने की क्या जरूरत पड़ी? आप पॉलिटिकल वेंडेटा सर आपने बोल रहे हैं सर, क्या है पॉलिटिकल वेंडेटा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं वेंडेटा क्या है इसमें सर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप 4.5 साल में गचक रही है,
तो कहीं ना कहीं से आप पैसे खोज रहे हैं कि हमारी सरकार सेव हो जाए। कभी आर्मी को इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी राम मंदिर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे सर, राम मंदिर पर बात नहीं कर रही सर। सर सुनिए ना मेरी बात। नहीं, देखिए हर जगह आप फेलियर हो रहे हैं, तो लास्ट आप देश की आर्मी को भी नहीं बख्शा। अब तो कम से कम बीजेपी वाले लोग। सर यही तो मैं कह रही हूँ कि कम से कम सेना के शौर्य और पराक्रम को तो बख्शते विपक्ष। जब आप और हम सो रहे होते हैं ना सर, अब तो ये लोग लड़ रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं सर, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जान जोखिम में डालकर हमारी शहादत देते हैं सर। आप लोग सबूत मांगते हैं। देश की रक्षा करना सर, हमारी देश की रक्षा करने के लिए हमारी आर्मी पे कोई शक नहीं है। हमारी तो सर क्या फर्क पड़ता है 300 मरे, 350 मरे, 35 मरे कि 400 मरे? लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं 300 का आंकड़ा दिखा के ये पॉलिटिलाइज कर रहे हैं। अरे आर्मी ने कितनी मारी, क्या मारी, पूरे पाकिस्तान को मार दो उसने। जी द्विवेदी जी, जो पॉलिटिलाइज सर आप ये नंबर का गेम छोड़ने को तैयार नहीं है। जी द्विवेदी, मैं ये सजेशन पिछले 4 दिन में कई बार दे चुकी हूँ। अब मुझे लगता है जो सवाल उठते हैं ना, इनका सिर्फ एकमात्र इलाज ये है। सुनिए सर गुजानल जी, सर सोल्यूशन है इसका एक सोल्यूशन है, प्रपोज कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट को प्रपोज कर रही हूँ सर। सुनिए सर, इनको गिनना है डेड बॉडीज, इनको आतंकियों की डेड बॉडीज गिननी है सर। इनको कन्विंस करने का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है सर, अब नेक्स्ट टाइम जब जाए सेना इन लोगों को साथ लेके जाए। तो अभी मिराज 2000 गया तो ममता दीदी को बैठा लेते, अखिलेश जी को बैठा लेते, जिन को अरविंद केजरीवाल, जिन को सवाल है, ये जो गए थे ना 12 मिराज, उनमें बैठा देते और टारगेट हिट करने से पहले बता देते दीदी ये हिट कर रहे हैं, शायद तब कन्विंस होते। देखो, मैं एक तो ये जो दुजाना जी की थोड़ी अज्ञानता को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है कि गुजरात को इतना कोटा दे दिया, पंजाब को इतना कोटा दे दिया। ये तो मेरिट बेस्ड होता है, जो काबिल होता है उसको लिया जाता है। तो फौज जो है वो मेरिट बेस्ड चलती है, कोटा सिस्टम से नहीं चलती है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया कि इनको साथ ले जाना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं सियाचिन में कमांडिंग ऑफिसर था, तो वहां ये नेता लोग आए, 10 मिनट में कहते जा हमें वापस भेज दो, हमें ऑक्सीजन दे दो। तो ये कहां जाएंगे आगे? ये तो यहाँ बुज़दिल लोग हैं, यहां से हल्ला कर सकते हैं, ये आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए इनको मत सोचो कि ये कॉकपिट में बैठेंगे या फ्रंट पर जाएंगे, ये यहीं बैठे बातें करेंगे। इनको यही एक मेरा इनको सुझाव है कि देखो, आप देश के लिए नहीं लड़ सकते, कम से कम जो लड़ रहे हैं उनके पीछे तो खड़े हो। ये बड़ा मुद्दा है। वोट का क्या होगा सर? हाँ जी, फिर वोट का क्या होगा? हाँ, तो चुनाव कर रहे हैं ना। वोटों का जो सिलसिला वो चलता रहेगा। देखो, देश कभी बड़ी एक ऐसे हम मोड़ पर खड़े हैं, या तो हम पाकिस्तान को एक सबक सिखा देंगे या हम नहीं सीखेंगे। ठीक। देवांशु भट्टाचार्य, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप थोड़ी देर पहले जब शुरू की थी डिबेट तो तथ्यों की बात कर रहे थे ना। चलो अब तथ्य पे एक बार फिर से लौटते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुलवामा की पहले से जानकारी थी, इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए वो युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान का बयान आपने सुना था? इमरान खान ने कहा चुनाव आ रहे हैं, मैं तो पहले ही सोच रहा था ऐसा कुछ होगा, और देखिए इतने में पुलवामा हो गया। सर कितने विचार मिलते हैं ना ममता बनर्जी और इमरान खान। जी सुनिए। हाँ सुनिए, आप लोगों का भी बहुत विचार मिलता है, मोदी जी का भी बहुत विचार मिलता है। पहले सुन लीजिए हमारे अदिति जी। सबसे पहली बात, जब पुलवामा का हमला हुआ तब जब हम आपके चैनल में आ रहे थे तो हमको सवाल पूछने से ही रोका जा रहा था, क्योंकि वो पॉलिटिक्स था, कोट अनकोट पॉलिटिक्स था। अब जब हो चुका है, हम जब बदला ले चुके हैं, तब हमारा काम क्या था? हमारा घर किसने खुला छोड़ दिया ताकि पाकिस्तानी आकर हमें मार गए, तो उस घर किसने खुला छोड़ दिया उस बारे में बात कर रहा। 4 नोटिफिकेशन था, कश्मीर पुलिस का एक ट्विटर का अननोन वीडियो था सरकार के पास, और सरकार के पास आईबी का जो अलर्ट हो रहने के बावजूद उनको ना एयरलिफ्ट करके, उनको कोई हाई अलर्ट नहीं जारी करके उनको ऐसे ले जाया गया था। तो सरकार के पास तो नोटिफिकेशन था, सरकार के पास तो पता था ऐसा होने वाला है, तो सरकार ने कोई उनको टालने की कोशिश नहीं की। आप ये बताइए ना, आप चले गए, पहले आप बहुत जल्दी रिवाइंड कर लेते हैं टेप को। सर आपसे मैंने क्या पूछा? ममता बनर्जी बोलती है चुनाव आ रहे हैं, मुझे पता था, मोदी को पता था ऐसा होगा। इधर से इमरान खान बोलते हैं अरे मैं तो पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था, हो गया। कितनी विचारों की समानता है भाई, मोदी जी को पता नहीं था। कितनी विचारों की समानता है। वो कहते हैं इमरान खान की सरकार भी यही कह रही है, झूठ बोल रही है भारत सरकार, झूठ बोल रही है भारत की सेना। नहीं मैडम सुन लीजिए, उस पे बात कीजिए ना। मैडम सुन लीजिए, अदिति त्यागी आज टीवी पर बैठकर थोड़ा गारंटी दे दे कि मोदी जी को नहीं पता था ऐसा हमला होने वाला है, कोई नोटिफिकेशन नहीं था मोदी जी के पास। आप ये टीवी के सामने बोल रहे, मैं अदिति त्यागी गारंटी के साथ बोलता हूं सरकार के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था। आप बोल दीजिए मैडम हम सुन रहे हैं। दूसरी बात,
हमारा जो बीजेपी एक का सेकंड प्रवक्ता है, वो अभी बोल दीजिए देवांशु कि भट्टाचार्य, अभी दो देवांशु तीन- भट्टाचार्य यहाँ आप सवालों के जवाब देने आए हैं। मैडम, अदिति त्यागी मैडम, इस मुझे देश को नहीं complete करने चलाती है, दीजिए। लेकिन मुझे अदिति complete त्यागी करने देश हित को दीजिए। सबसे ऊपर मैडम, रखती है। complete करने आप दीजिए। अगर नहीं रखते तो वो आपका प्रॉब्लम है, तो समझे? इसीलिए तो निजी आक्षेप आप अगर नहीं कोई करेंगे, सरकार का निजी आक्षेप आप प्रधानमंत्री नहीं अगर करेंगे, किसी ये आपकी सरकार के नेता के पास बयान है, नोटिफिकेशन आपकी होने के नेता के बावजूद बयान है, वो सेना को तथ्यों पर ऐसी रहेंगे। मौत की मैं तरफ जानती हूँ धकेल आपके दे, तो तथ्यों घिन की आता है हवा उस निकल सरकार रही है, पर, क्योंकि घिन सब कुछ आता तो है हवा उस में बोला सरकार गया, तो आप पर, बोल और नहीं उस पा रहे सरकार की दलालों हैं, पर, तो आप बिलो द घिन बेल्ट ही आता बात है। करेंगे, बिलो द घिन आता बेल्ट ही है। हिट अगर करेंगे, इसके सरकार आगे के आपके पास पास कुछ है नोटिफिकेशन नहीं। होने के ठीक है, तरुण बावजूद, चुग, सरकार के पास इनके नोटिफिकेशन हिसाब से होने तो के मोदी जी को बावजूद जानकारी थी, सरकार फिर से बैठा कह रहता है, रहे हैं। मैडम। सुन लीजिए, अब आप ही जवाब दे दीजिए सर। ऐसा है अदिति बहन, शत्रु के साथ हमारी जंग चल रही पार्टी से है निकाला जाएगा, ये और पूरा भाजपा में अभी डेट कल टाइम बता एयर दे। चीफ मार्शल ने बोला है कि अभी ऑपरेशन क्लियर नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन जारी है। हमें वीर रस की बातें करनी चाहिए, पर दुश्मन की भाषा, शत्रु की भाषा हमारा विपक्ष बोल रहा है। वीर रस बोलना था, ये शत्रु का रस बोल के सर, ये किसका निंदा रस में मनोबल है। कम करना चाह रहे हो? सेना का मनोबल कम करना चाह रहे हो? अरे आप तो लाशों की गिनती कर रहे हो, एससी लाशें कितनी हैं, बैकवर्ड क्लास लाशें कितनी हैं, स्वर्ण लाशें कितनी, शहीदों की लाशें। अरे अभी ये भाई साहब मेरे एसपी वाले बोल रहे थे कि गुजराती कितने गए। अरे भैया, भारत की सरहद की रक्षा करने वाला भारत का तरुण वीर जी, सैनिक थोड़ा है, तो ना वो गुजराती है, ना पंजाबी है, ना मराठी है। अरे मेरे भाई सुन लो, हमने आपको सुना कैसे ना, नंबर बता अरे दिया, वो तो सरदार थोड़ा बोल पटेल लीजिए गुजराती ना। थे। वो तो थोड़ा आज बोल मोदी दीजिए जो ना। कह रहे हैं सात थोड़ा में तो पताल शर्म में से कीजिए। ढूंढ के लाऊंगा, वो पंजाबी गुजराती नहीं, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश है। के सामने ऐसी आप लोग भाषा का नंगा हो प्रयोग मत जाइए, करो, सर। और भारत को देखना, बांटने की दिवांशु बात मत भट्टाचार्य, करो। भारत दिवांशु को भट्टाचार्य, तरुण चुग, 500 एक सेकंड, से तरुण ज्यादा चुग, तरुण चुग, मुझे 500 आपसे से एक ज्यादा आश्वासन चाहिए, आतंकवादी तरुण चुग, एक मारे सेकंड रुक गए। जाइए, तरुण और चुग, एक बात- आश्वासन चाहिए मुझे आपसे। देवांशु भट्टाचार्य और दुजाना जी, आप दोनों की पार्टी के नेता तैयार हैं? प्रतिनिधि मंडल अगर भारत सरकार डिसाइड कर ले, भेजेगी बालाकोट में डेड बॉडीज गिनने के लिए, तैयार है ममता दीदी और आरजेडी के नेता और विपक्ष के नेता वहां पर जाकर डेड बॉडीज गिनने के लिए? अरे तैयार है आप लोग? प्रतिनिधि मंडल भेज दीजिए तरुण चुग सेना जी, के पास तो कोई नंबर नहीं भेज था, दीजिए अमित शाह के प्रतिनिधि पास मंडल को, ये डेड बॉडीज गिनेंगे वहां पर। ये भेजिए थोड़ा तरुण पूछ चुग लीजिए जी। ना, सारी चीजें भाजपा के आपको प्रवक्ता बता को रहे ये हैं, थोड़ा आपके पूछ लीडर लीजिए बता ना। रहे हैं। इनको भेजिए। सेना तो ऐसा चुप है। है, कहां से अमित शाह नंबर ला अदिति देती दीदी, है? नहीं पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे मैडम, सेना का ड्रेस पहनकर मनोज तरुण तिवारी जी, वोट बोलिए मांगने आप जा सर। रहे हैं। नरेंद्र मोदी आपकी तो दीदी, सर सुनिए मेरी बात, आप तो नंबर पे अटके हैं, नंबर, और वो भी नंबर इनको- किसका? आतंकियों का। आप तो नंबर पे अटक गए हैं, आतंकियों के नंबर लाशें पर, हमेशा क्योंकि आपको लग रहा है उससे सीट का रिश्तेदार नंबर मांगते जुड़ा हुआ है। नंबर समझ आ रहा है लाशें मुझे, हमेशा आतंकियों के रिश्तेदार नंबर से मांगते हैं। सीट का नंबर कनेक्टेड है। कुल मिलाकर आप लोगों का गेम समझ आ रहा है मुझे, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की जनता सब देखती है, समझती है। मैडम, ठीक है तरुण चुग, सामने से आएगा आपको स्टैंडिंग तरुण क्यों चुग। मैडम, क्यों? ये जाने को तैयार हो, भारत की सेना इनको साथ ले जाएगी। नहीं हुआ ऐसे सालू वाली भट्टाचार्य जी को भी ले जाएगी, ममता जी को भी ले वो कौन से जाएगी, पार्टी से? नवजोत सिंह सिद्धू को भी ले जाएगी। ऐसे सालू वाली कौन सा पार्टी से मेरे है सर? को बताइए, हमेशा लाशें रिश्तेदार मांगते हैं। जब पूरा आतंकवादियों का सैनिटाइज कर दिया कौन सा जाता है, रिश्तेदार है जो आप लाशें अरे, मांग रहा है नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान से? नहीं हुआ है तो आलू वालिया ने बोला। हमेशा लाशें किसने बोला ये? आप इसकी ये आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं जो लाशें मांग रहे हैं। क्यों बोलते तो सारा का सारा सर, और हमने तो पाकिस्तान सीधा की बात भाषा कहा मत कि ऐसे बोलो, सालू वाली और ये हिंदुस्तान को बांटो मत। एससी लाशें, बीसी लाशें, स्वर्ण हिंदू, क्या करेंगे? हम तो सीधा गुजराती, पंजाबी, मराठी, हर मरने वाला हिंदुस्तानी गुजराती का है, कभी हिस्ट्री रहा ही हर नहीं। शहीद नहीं, हिंदुस्तानी है। और आतंकवादियों की लाशें उनके रिश्तेदार गुजराती का मांगते हैं। हिस्ट्री नहीं ये रहा, उनके आपको रिश्तेदार हैं, गुजरात स्लीपर सेल हैं, पाकिस्तान आपने बहुत के अच्छी से बड़ी- बिरयानी खाने के लिए जाते हैं। नहीं आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं। 250 कैसे बता तो लेके जाओ जहाज में उठा बिरयानी कर। खाने के लिए जा रहे हैं। छोड़ दो, आतंकवादियों के साथ अरे, ये दो बार का गिने लाशें वहां बैठकर। अबू दुजाना जी, अबू दुजाना, एक सेकेंड, आप बहुत बार ये बात बोल चुके हैं, मैंने आपको बहुत बार ये बात समझाने की कोशिश की। सुनिए मेरी बात अबू दुजाना, पटेल साहब का नाम सुना आपने? सुना है? पटेल साहब का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? पटेल साहब सुनिए सरदार पटेल पटेल, साहब, वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब और गांधी जी भी वहीं से थे। एक्सेप्ट ये दो आदमी छोड़ के उसकी हिस्ट्री बताइए ना। ये- आप बात कर रही हैं सर, पटेल अब साहब आप दो पे आ गए। अभी थोड़ी देर एक- पहले एक- आप कह रहे थे एक- कभी एक- नहीं एक- लड़ाई लड़ी। अगर आप सरदार पटेल और महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन को भूल गए सर, तो मैं आपसे क्या बहस करूं सर?
क्या बहस करूं, लेकिन द्विवेदी आपको तो साहब अभी नहीं जो मालूम है तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन आपको पर तो नहीं देखी मालूम है, है। द्विवेदी साहब अभी आपने जो तस्वीर देखी और ये देखिए उसी में वो जो बयानों की लिस्ट है ना कि पेड़ों पर गिरा कर आ गए, वायुसेना प्रमुख को उसको काउंटर करना पड़ा ये कहकर अगर पेड़ों पर ही गिराते बॉम्ब तो फिर क्या पाकिस्तान आता वापस हमला करने के लिए। लेकिन जो सियासत की तस्वीर इस समय आपने स्क्रीन पर देखी कुछ सेकंड पहले जी न्यूज पर, अमेरिका में मैंने कभी नहीं सुना। आप अमेरिका, इजराइल, फ्रांस बनने की बात करते हैं, वहां कभी भी ऐसा नहीं होता। सरकार के साथ खड़ी होते हैं विपक्षी दल। ये हिंदुस्तान के विपक्षी दलों की दिक्कत क्या है? देखो, ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में सियासत पहले देश बाद में, यही मेजर प्रॉब्लम है। यही हमारे पॉलिटिशियन जो हैं अभी तक नहीं समझ पाए कि जब देश एक चुनौती पर खड़ा होता है तो सारे उसके पीछे खड़े होते हैं, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। दूसरी बात, जो फौज का जो है ना, एक हमारा एक स्लोगन होता है, नेशन, मिशन, टीम एंड सेल्फ। हम सदा देश को आगे रखते हैं और हम चाहते हैं कि जब ऐसी चुनौती हो तो देशवासी पूरे हमारे साथ हों। और भारत फौज में, हमारी आर्मी में एक ही स्लोगन है, वो है जय हिंद। हम एक दूसरे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, गुड इवनिंग बोलते, हम एक ही बोलते हैं जय हिंद। तो ये जय हिंद तो एक भारत का एक नारा है, ये भारत का एक, जैसे हम ग्रीट करते हैं। तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में? इसमें भी ये एक सियासत करना चाहते हैं कि अरे यार, देश तो सबसे पहले होता है। और यही हमने सीखना है इजराइल से, अमेरिका से, कि जब देश की चुनौती आती है तो उसमें सब कुछ भूल के देश के पीछे खड़े हो जाओ। तो आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।